हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ जो है वो एमसीक्यू का सीरीज़ है जिसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस किया करते हैं। हमने 3 सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हैं, अभी ये 4th सीरीज़ है। इस सीरीज़ में मैं आपको बात करने वाला हूँ, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सोलर सिस्टम के बारे में। अगर आप चाहते हो कि हमारे पुराने वीडियोज़ भी देख लें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद की वीडियोज़ आपसे छूट ना जाएँ, इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लो ताकि आपका आने वाला वीडियोज़ मिस ना होता रहे। अगर आप चाहते हो कि मैं जो ये पीडीएफ अभी यूज़ करता हूँ वो पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए भी मिल जाए तो इसके लिए नीचे दिया हुआ एक वेबसाइट का लिंक है। उस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू के नाम से। वहाँ उस कोर्स को ज्वाइन कर लें जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसे ज्वाइन करने के बाद आपको हर एक वीडियो का और साथ में उसके साथ पीडीएफ जो है अटैच तुम्हें मिल जाएगा, उससे जाकर ज्वाइन कर लेना है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये करा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट हम लोग किसको कहते हैं? तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट हम लोग किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट हम लोग बोलते हैं जुपिटर को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट हम लोग किसको कहते हैं? रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? रेड प्लैनेट हम लोग बोलते हैं मार्स को। मार्स को रेड प्लैनेट कहने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मार्स के ऊपर जब भी तुम जाओगे तो उस पर तुम आयरन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाने की वजह से उसका कलर रेड कलर का दिखता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। जब भी ये मोस्ट नंबर ऑफ मून्स बोले तो इसका मतलब ये है कि उस प्लैनेट का तुमसे नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पूछा जा रहा है। सैटेलाइट मतलब जो उसके चारों तरफ ऐसा रोटेट करता रहता हो, तो चारों तरफ रोटेशन करने वाला जो नेचुरल सैटेलाइट है उसके बारे में तुमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके पास होता है? सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है हमें शनि के पास, यानी कि सैटर्न के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से सबसे करीब वाला प्लैनेट कौन सा है? सन से सबसे पहला प्लैनेट कौन आता है? वो आता है मरकरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मरकरी, या हिंदी में कहो बुध। इसमें अगर मान लो तुम चाहते हो कि सीक्वेंस में हर एक प्लैनेट मुझे याद हो जाए, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ध्यान से, करना क्या है कि सबसे पहले जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये जो वीक का नाम है वो अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है। इस नाम से ही आप सारे प्लैनेट्स को सिक्वेंशियली याद कर सकते हो। किसमें? हिंदी में सिर्फ, इंग्लिश वालों के लिए नहीं। इंग्लिश वालों के लिए तो रटना ही पड़ेगा। हिंदी वालों के लिए क्या इसमें अच्छा चीज़ है कि सबसे पहले तो पूरे वीक को ऐसे अरेंज कर लो। सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट करना है? बुधवार से स्टार्ट करना है। तो पहला मैंने दे दिया बुध, उसके बाद यहाँ पे है बुध। अब मान लो बुध में दे दिया, उसके बाद यहाँ बृहस्पति छोड़ देना है, उसके बाद क्या करना है? शुक्र। तो सेकंड नंबर पे कौन होगा? शुक्र होगा। उसके बाद शनिवार छोड़ देना है, रविवार को देना था। सर रविवार के लिए क्या कौन होगा? रविवार के अर्थ, क्योंकि रवि नाम से कोई भी प्लैनेट नहीं होता है। उसके बाद सोमवार छोड़ना है, मंगल देना है। तो सेकंड नंबर कौन, नेक्स्ट कौन हो जाएगा? मंगल। और फिर मंगल के बाद बुध छोड़ के किस पे जाना है? बृहस्पति पे जाना है। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। उसके बाद शुक्र छोड़ के शनि पे चले जाना है। और जैसे ही शनि पे पहुंचोगे तो शनि के बाद हमारा 3 प्लैनेट होगा कंटिन्यू। पहला होगा अरुण, दूसरा वरुण, तीसरा होगा यम। इस तरीके से आप चाहो तो हर एक प्लैनेट को याद कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में। क्या करना है? कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट करना है बुध से। बुध के बाद एक एक दिन छोड़कर हर किसी का नाम रखना है। जब भी रविवार आए तो रविवार को अर्थ, और खत्म कहाँ पे होगा? शनिवार पे। शनिवार पे खत्म होने के बाद अरुण, वरुण और यम। इस तरीके से पूरा याद हो जाएगा। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि विच प्लैनेट हैज़ ए डे लॉन्गर देन इट्स ईयर। उसमें 1 साल से ज़्यादा लंबा जो है एक दिन ही होता है। पर अगर तुम रियल लाइफ में सोचोगे ना तो एक दिन से लंबा एक साल कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिन और साल होता कैसे है। तो होता क्या है कि मान लो कोई भी एक प्लैनेट है, वो प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ हर एक प्लैनेट घूम रहा है। मैं किसी एक प्लैनेट रैंडमली उस एक प्लैनेट को लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मान लो कोई एक प्लैनेट है, ये बीच में सन है, बीच में सन के चारों तरफ ये घूमना शुरू कर दिया। जब ये चारों तरफ घूमता है तो करता क्या है कि इस तरीके से यहाँ पर अपना जो प्लैनेट है ये अगर मान लो इसे चारों तरफ घूमकर वापस यहीं पर आ जाता है, तो इसे आने में जितना भी समय लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ईयर। अगर इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर ये जो रोटेट कर रहा है, ये चारों तरफ रोटेट करके ये 360 डिग्री रोटेट कर जाए, इधर वाला जो पोर्शन ये निकला हुआ देख रहे हो, ये निकला हुआ पोर्शन यहाँ से घूमकर वापस यहीं पर, यहाँ से घूमकर चारों तरफ वापस यहीं पर जब आ जाए, तो इससे होने में जितना भी समय लगता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस पे रोटेशन। और इसे चारों तरफ ये एक्सिस पर रोटेशन करने में जितना भी समय लग जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एक दिन। तो होता क्या, एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास अपना खुद के एक्सिस पर रोटेशन करने में जो समय लगता है वो एक्चुअल में ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में। तो किसका क्वेश्चन यही कहना चाहता है ना डायरेक्टली कि ईयर बड़ा और डे छोटा। कहने का मतलब बस यही है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका रिवॉल्यूशन का ड्यूरेशन जो है वो कम है और रोटेशन का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है।
ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो वो कौन सा प्लैनेट है? वो प्लैनेट है शुक्र। शुक्र ऐसा क्यों है? वेनस ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअल में अपना एक्सिस पे जो रोटेट करता है वो बहुत स्लो मूव करता है, जिसकी वजह से इसका दिन जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, धीरे धीरे रोटेट करता है। 6 नंबर क्वेश्चन तो एक्चुअल में आसान होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सोलर सिस्टम देखोगे ना तो उसमें देखते के साथ पिक्चर से ही सिर्फ समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या कुछ हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में ये कर रहा है कि विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास वलय की प्रणाली पाया जाता है? वलय की प्रणाली किसके पास चारों तरफ पाया जाता है? खुद का अपना प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम जो है वो सैटर्न के पास पाया जाता है, यानी कि शनि के पास पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके पास मोस्ट विजिबल रिंग सिस्टम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 वहीं पे देखोगे तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम का कौन सा है। ये क्वेश्चन अगर तुमसे पहले पूछा जाता तो पहले इसका आंसर क्या होता? इसका होता प्लूटो आंसर। लेकिन अब क्या है, प्लूटो को हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया है, क्योंकि हमारा जो प्लैनेट का एक करेक्ट डेफिनेशन होता है वो ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट, उसी को हम लोग प्लैनेट बोलेंगे जो कि सन के चारों तरफ घूमे। तो सन के चारों तरफ प्लूटो घूम रहा था, लेकिन वो अपने खुद के एक फिक्स एक्सिस में घूमे। लेकिन प्लूटो कर क्या रहा था, ये खुद के एक्सिस में से तो घूम ही रहा था, साथ में दूसरे के एक्सिस में भी जाकर ये घूम चला रहा था। तो दूसरे के एक्सिस को क्रॉस करने की वजह से, अपना खुद का फिक्स एक्सिस नहीं होने की वजह से प्लूटो को बाहर कर दिया गया। इसे हम लोग ग्रह का रूप या फिर प्लैनेट का रूप नहीं देने लगे। जब से ये बाहर हुआ उसके बाद सबसे छोटा प्लैनेट का दर्जा जो है वो मिल गया मरकरी को, यानी कि बुध को मिल गया। इसलिए अब जब तुमसे पूछा जाएगा कि हमारा प्लूटो को रिमूव करने के बाद सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो वो हो जाएगा मरकरी। देखो एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है कि मरकरी जो है वो एक्चुअली में सबसे छोटा प्लैनेट है। कब? जब प्लूटो को हम लोग रिक्लासीफाइड कर दें, मतलब बुध उस प्लूटो को हटा दें, उसके बाद सबसे छोटा प्लैनेट का मरकरी दर्जा लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन हम लोग किस प्लैनेट को कहते हैं? मतलब अर्थ की जुड़वा बहन किस प्लैनेट को कहा जाता है? अर्थ की जुड़वा बहन हम लोग कहते हैं वेनस को, यानी कि शुक्र को। शुक्र में एक्चुअली क्या है, जो कैरेक्टर तुम्हें पृथ्वी के अंदर दिखेगा वो मैक्सिमम कैरेक्टर जो है वो वेनस के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। जितना साइज अर्थ का है उतना ही साइज तुम्हें शुक्र का भी मिलेगा, और उतना ही और वैसा ही इसका स्ट्रक्चर भी है। इसलिए हम लोग वेनस को इसका सिस्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि विच प्लैनेट हैज द ग्रेट रेड स्पॉट। एक बड़ा सा रेड स्पॉट किसके ऊपर बना हुआ है? तो बड़ा सा रेड स्पॉट किसके ऊपर बना हुआ है? वो बना हुआ है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मैं इसे एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए कहूँगा ये अच्छे कैटेगरी में क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जनरली बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा माउंटेन किसके पास है? तो वो है मार्स, यानी कि मंगल के पास। मंगल के पास एक्चुअली में, या मार्स के पास एक ओलंपस मोन्स नाम का एक माउंटेन है। ये माउंटेन जो है सबसे टॉलेस्ट माउंटेन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, पर मैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। आप इसका आंसर ढूंढो और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये कर रहा है विच प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स साइड। अपने खुद के साइड पे कौन रोटेट किया हुआ है? अपने साइड पे एक्चुअली में 98 डिग्री तक ये झुका हुआ होता है। अब आपको बताना ये कौन सा प्लैनेट है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और जिनको भी आंसर इसका चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर कोर्स ज्वाइन करना। वहाँ पे PDF फॉर्मेट में इसका आंसर आपको इसके जस्ट नेक्स्ट वाले स्लाइड में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है जिनको भी इस एग्जामिनेशन का MCQ सवालों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इससे रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।